नमस्कार। श्रीमद् भागवत महापुराण की कथाएं ना सिर्फ कहानियां नहीं हैं, ये वो गहराइयां हैं जहां भक्ति और सृष्टि का संकल्प एक हो जाते हैं। आज हम ऐसी ही एक कहानी में उतरेंगे, महर्षि कर्दम की कथा में। तो चलिए इस कहानी को एक सवाल से शुरू करते हैं। क्या किसी की तपस्या में इतनी ताकत हो सकती है कि वो स्वयं नारायण को वैकुंठ से धरती पर ले आएं? आज इसी गहरे सवाल का जवाब ढूंढते हैं। तो ये कहानी है ब्रह्मा जी के मानस पुत्र महर्षि कर्दम की। उन्हें अपने पिता यानी सृष्टि के रचयिता ब्रह्मा जी से एक आदेश मिला था, लेकिन इस आदेश को पूरा करने से पहले कर्दम मुनि ने अपनी एक शर्त रख दी। तो देखिए, यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प स्थिति बन गई। एक तरफ तो पिता का आदेश था कि संतान पैदा करके प्रजा को बढ़ाओ, और दूसरी तरफ कर्दम मुनि का पक्का इरादा था कि वो गृहस्थ जीवन में तभी कदम रखेंगे जब उन्हें खुद भगवान विष्णु से इसकी इजाजत मिल जाएगी। वो जानते थे कि अगर दुनिया में उतरना है तो दुनिया के मालिक का आशीर्वाद तो चाहिए ही। तो अब इस दिव्य अनुमति को पाने के लिए कर्दम मुनि सरस्वती नदी के किनारे एक बहुत ही पवित्र जगह बिंदु सरोवर पर आ गए, और यहीं से उनकी एक असाधारण आध्यात्मिक यात्रा शुरू हुई। 10,000 साल, जी हाँ, सही सुना, पूरे 10,000 सालों तक कर्दम जी ने इतनी कठोर तपस्या की कि उन्होंने अपनी सभी इंद्रियों पर पूरा नियंत्रण पा लिया था। उनका मन, उनका दिल, उनकी आत्मा, सब कुछ सिर्फ एक ही नाम पर टिका था, नारायण। कहते हैं ना, भक्त की पुकार कभी खाली नहीं जाती। जब कर्दम मुनि की तपस्या अपनी ऊंचाई पर पहुंची, तब वो लम्हा आया जिसका उन्हें युगों से इंतजार था। भगवान श्री हरि का वो रूप अविश्वसनीय था। वो अपने वाहन गरुड़ पर सवार थे, 4 हाथों में शंख, चक्र, गदा और पद्म, गले में कौस्तुभ मणि की चमक और वनमाला की शोभा, और सबसे खास बात, उनके चेहरे पर करोड़ों चांद की ठंडक थी, जो अपने भक्त के लिए उनके प्रेम और करुणा को दिखा रही थी। जरा सोचकर देखिए उस पल के बारे में। हजारों साल के ध्यान के बाद जब कर्दम मुनि ने अपनी आंखें खोली तो ठीक सामने वही दिव्य रूप था। उनका दिल प्यार से भर गया और आंखों से भक्ति के आंसू लगातार बहने लगे। उस दिव्य दर्शन के बाद भक्त और भगवान के बीच एक बहुत ही सुंदर संवाद होता है। चलिए देखते हैं कि कर्दम मुनि ने भगवान से क्या कहा। कर्दम मुनि ने जो मांगा वो उनकी गहरी समझ को दिखाता है। उन्होंने कहा, प्रभु, लोग आपसे दुनिया की चीजें मांगते हैं, लेकिन मेरे लिए तो आपको पा लेना ही सबसे बड़ी दौलत है। मैं धन्य हो गया। वो समझ गए थे कि भगवान का दर्शन किसी भी सांसारिक वरदान से कहीं ज्यादा कीमती है। भगवान ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। उन्होंने कहा कि वो तो पहले से ही कर्दम के दिल की बात जानते हैं। भगवान ने उनकी तपस्या को सफल बताते हुए उन्हें एक ऐसा वरदान देने का वादा किया जो आसानी से किसी को नहीं मिलता। और ये कोई मामूली वरदान नहीं था, ये एक ऐसी भविष्यवाणी थी जिसने ब्रह्मांड के इतिहास को एक नई दिशा दे दी। भगवान ने अपनी पूरी दिव्य योजना का खुलासा कर दिया। योजना बिल्कुल साफ थी। भगवान ने बताया कि पहले स्वयंभुव मनु अपनी बेटी देवहूति के साथ उनसे मिलने आएंगे, जिनसे उनका विवाह होगा। फिर उनकी 9 बेटियां होंगी और आखिर में स्वयं भगवान उनके बेटे के रूप में अवतार लेंगे। तो सवाल ये है कि भगवान को अवतार लेने की जरूरत क्यों पड़ी? इसका एक बहुत बड़ा मकसद था। भगवान ने बताया कि वो कपिल मुनि के रूप में जन्म लेंगे, ताकि दुनिया को सांख्य दर्शन का गहरा ज्ञान दे सकें, जो हमें प्रकृति और आत्मा के रिश्ते को समझाता है। और पता है, जिस जगह पर ये दिव्य बातचीत हुई, वो जगह भी हमेशा के लिए पवित्र हो गई और आज भी एक खास नाम से जानी जाती है। इस जगह की कहानी बहुत ही दिल को छूने वाली है। उस जगह को कहते हैं बिंदु सरोवर, और इस नाम का एक बहुत सुंदर मतलब है। बिंदु यानी एक बूंद, और सरोवर यानी झील, मतलब बूंदों की झील। भागवत में बताया गया है कि ये नाम क्यों पड़ा। दरअसल अपने भक्त कर्दम का ऐसा निश्चल प्रेम देखकर भगवान विष्णु इतने भावुक हो गए कि उनकी आंखों से करुणा के आंसू की कुछ बूंदें जमीन पर गिर गईं। उन्हीं दिव्य बूंदों से उस सरोवर का जन्म हुआ, जो आज भी भगवान की करुणा का प्रतीक माना जाता है। तो इस अद्भुत कहानी का सार क्या है? सबसे पहली और जरूरी बात कि जब किसी भी काम को भगवान को केंद्र में रखकर किया जाता है, चाहे वो सांसारिक हो या आध्यात्मिक, तो वो पवित्र हो जाता है। कर्दम मुनि को एक दिव्य परिवार भी मिला और स्वयं भगवान का साथ भी, और ये सब उनकी शुद्ध भक्ति का ही फल था।
और अंत में ये कथा हमें एक गहरे सवाल के साथ छोड़ जाती है कि अगर हम अपने रोजमर्रा के काम, अपनी जिम्मेदारियों को भी कर्दम मुनि की तरह एक ऊंचे मकसद और ईश्वर पर ध्यान रखाकर करें, तो क्या ये सांसारिक बंधन हमें बांध पाएंगे? इस पर विचार जरूर कीजिएगा।